हलवाई रोता रोता आया, हम बाबा की सेवा में लगे थे, ऐसा ऐसा हो गया। बहुत रो रहा था, उसको लगा कि अब लोग मुझे क्या कहेंगे। हमने कहा चिंता मत कर, चल एक बेलपत्र लेते हैं, अब तो कुबेरेश्वर बाबा ही संभालेगा। छाछ को दूध बनाने की सामर्थ्यता उसमें ही है, वही बेलपत्र ले गए, खीर के भगोने में डालना प्रारंभ करा। खीर तो बन के रख चुकी थी, अब उसमें छाछ। पर जितने भी शिव भक्त और यहां पर भी बैठे होंगे जिन्होंने खीर पी, कोई एक नहीं कह सकता कि ये खीर नहीं थी, दही का चावल था। वो खीर बनाने वाला मेरा कुबेरेश्वर महादेव था, जिसने पूर्ण खीर बनाई। हमको और आपको तो लगता है कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ना ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती माता के सामने शिव जी ने दक्ष प्रजापति को समझाया कि पत्थर की चाहे मूर्ति हो, पत्थर का चाहे शिवलिंग हो, अगर कोई दिल से मुझे एक बेलपत्र भी चढ़ाता है, दिल से मेरी पूजन भी करता है, दिल से अगर कोई चढ़ा रहा है तो मैं उसको स्वीकार करूं। दिल से कोई चढ़ा है, दिल से। शंभू उसी में तो उसी में रख के दो। 15 साल के बाद हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ दोनों के लिए। शंभू, शंभू क्या नाम रखा? एक का नाम रीवा, एक का नाम रिवांश, दोनों का रखा है शिव नाम पर। जोरदार ताली बजाएं। 15 साल के बाद बेटी ने जो 2 बार पशुपति व्रत करे, बाबा से प्रार्थना करी, कथा पंडाल में बैठकर सुनी, मट्टी को गर्भ से लगाकर बाबा से जो विनय करा, आज शिव की कृपा से 15 साल बाद बाबा ने जुड़वा दिया है। एक बार जोरदार ताली। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। सुन लो, जितने भी बड़ौदा की कथा के पंडाल में बैठे और जितने प्रयागराज की भूमि पर 5 दिन कथा सुनने के लिए आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश वालों, वो भी ध्यान से सुन लेना। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो कुबेरेश्वर महादेव, वो कुबेर भंडारी, जब हम उसके सम्मुख में बैठकर दिल से कामना करते हैं, बोलते हैं, वो स्वीकार करता, वो स्वीकार। स्टॉक सुन के सबसे पहले लोग सोचते हैं कि कितना कंफ्यूजिंग और ट्रिकी होगा। मैं भी उनमें से ही था। कैसे स्टार्ट करूं? अहंकार समाया हुआ था पिता के मन में, तो वही हम समाया हुआ था। और वह अहंकार पिता के मन में इतना समाया हुआ था कि एक
यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया ही। फिर भी सती मैया को शिव जी ने रोका, फिर जाने के लिए अनुमति दो। गए, सती माता ने जाकर देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते। गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं अहंकार के झुकने से, शिव मिलते हैं मन के झुकने से, शिव मिलते हैं आपके भीतर की नम्रता से। यदि मेरे महाकाल को पाना है, यदि मेरे अवंतिका नाथ को पाना है, यदि मेरे उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को पाना है, तो किसी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे महाकाल को पाने के लिए बस दिल उसके चरणों में झुका लो, मेरा महाकाल मिल जाता, मेरा महाकाल मिल जाता, अवंतिका नरेश मिल जाता, मेरा शिव मिल जाता। और हम सबसे कहते हैं, अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, रुद्राक्ष महोत्सव में आओ, तो याद रखना, विश्वास के साथ आना, भरोसे के साथ आना, दृढ़ता के साथ आना। वहां सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। और जितने भी भक्त हैं उनको कहते हैं, अगर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष उत्सव में आओ तो छोटे बच्चों को लेकर मत आओ। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो बीमार व्यक्ति बिल्कुल नहीं आए। बहुत ज्यादा अवस्था है, चलते फिरते ना बने तो घर पे कथा सुनो। पर कथा जब रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचो तो पूर्ण तरह से स्वस्थ आनंद के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल आनंद के साथ बाबा की उस पवित्र धरा पर बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनो। विश्वास के साथ आओ, भरोसे के साथ आओ, दृढ़ता के साथ, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए बिल्कुल मत आओ। हमें जाना है भीड़ बढ़ाने के लिए, शिव पुराण की कथा नहीं है, भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण की कथा है। भीड़ बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वहां चले जाना, पर भाव बढ़ाने के लिए जाना है तो कुबेरेश्वर धाम जाना। कथा में आना, भाव बढ़ेगा, हृदय का भाव, निर्मल भाव, सुंदर भाव। सती माता को क्रोध आ गया, यज्ञ की अग्नि में धधकती हुई अग्नि में सती माता कुंड में कूदने वाली थी, पर कुंड के ही पास में मां सती का शरीर सती माता ने छोड़ दिया। शिव को मालूम पड़ा, शंकर भगवान को क्रोध आया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करवा दिया। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, जिस शीश से वो मैं और मेरा कर रहे थे, जो मैं और मेरे में डूबे हुए थे। जो मैं और मेरे में डूबे हैं, उन दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। आपकी बहू को 6 साल के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा, समय बीता, फिर आगे वर्णन आया। माँ पार्वती का जन्म हिमालय राज्य के यहाँ हुआ। फिर उनके घर में भी बाल कृष्ण भगवान सुंदर बाल स्वरूप में श्री विनायक प्रकट हुए और विनायक का सिर कटा श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं भाव से, आनंद से। शिव पार्वती भगवान गणेश जी का मंगल आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
बड़े आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा के 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर